हेलो विद्यार्थी, अगर आपका भी 2026 में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम है तो ये जानकर खुशी के बात होगा कि आपका विज्ञान का जो पेपर है 21 फरवरी का है। तो इस वीडियो में जो भी ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो शुरू से अंत तक देखें और ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो देरी नहीं करते, चलते हैं प्रश्न की ओर। 1 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो 1 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी। ठीक है, गोलीय दर्पण का द्वारक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है विद्यार्थियों, किस वर्ण का रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा है। ठीक है, तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों ऑप्शन ए लाल। ठीक है, ये जो हो गया VVI प्रश्न है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए रेटिना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी निर्वात में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी यानी दूर की वस्तुओं को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परिवर्तित किरण पुंज ए में है अभिसारी, बी में है समांतर, सी में है अपसारी, डी में है इनमें से कोई ना। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए अभिसारी होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। कह रहा है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु शक्ति होती है। 9 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है, वायु में शक्ति होती है उत्तल लेंस की। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी धनात्मक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश से आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा। क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी। ठीक है, 2 बार होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, स्विच लगाए जाते हैं, स्विच जो होता है लगाए जाते हैं। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी। ठीक है, गर्म तार में। अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, जूल प्रति कूलाम कहलाता है। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी वोल्ट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
13 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसका एसआई मात्रक होता है। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए टेस्ला। ठीक है, टेस्ला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी चुंबकीय प्रभाव पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, डायनेमो बदलता है, डायनेमो जो होता है वो बदलता है। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है। कह रहा है प्रश्न, अपवर्तनांक जो होता है उसका रंग पर निर्भर करना कहलाता है। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी वर्ण विक्षेपण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, एक मोटरकार के पक्षदर्शी दर्पण में बाना प्रतिबिंब होता है। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए वस्तु से छोटा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है 18 है, यानी हो जाता है, यानी कितना हो जाता है, सॉरी कितना हो जाता है। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी विद्युत वाहक बल से कम, जो विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन होगा। आवर्धन पूछ रहा है। ठीक है, तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी यानी 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। यानी जीवाश्म ईंधन होते हैं उनके जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी इनमें से सभी होते हैं। ठीक है, सल्फर भी होते हैं, कार्बन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, इनमें से सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए ओम मीटर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक है। तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी वोल्ट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, संगम माध्यम से प्रकाश गमन करती है, संगम माध्यम से प्रकाश गमन करती है। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी सरल रेखा में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा। ठीक है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा,
यानी क्या नहीं होगा। ठीक है, तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या होगा 25 नंबर के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच क्या हो सकता है। तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, यानी 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या पूछ रहा है। तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी 26। ठीक है, 26 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 6। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, एल्युमिनियम पर मोती ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी नोदीकरण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी। ठीक है, C2H4 यही हो जाएगा आंसर। तो वीडियो पसंद आया होगा तो विद्यार्थी जी वीडियो के लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।